तो दोस्तों आज की हमारी कहानी है हॉलीवुड की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली मूवी के बारे में, द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसने वो कर दिखाया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। फिल्म की शुरुआत में हमें एंडी ड्यूफ्रेन नाम का शख्स को देखते हैं। ये बंदा एक बड़ा बैंकर था, लेकिन जज उसे उसकी बीवी और उसकी बीवी के लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना देता है। सजा सुनाने के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। इस जेल का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। यहाँ ऐसे ऐसे कैदी बंद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी। जब वो यहाँ आए थे तब बाहर की दुनिया कुछ और थी, अब तो बाहर सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। इसके अलावा यहाँ के नियम कानून भी बेहद सख्त हैं। अगर कोई गलती करे या जेल तोड़ने की कोशिश करे तो उसकी ऐसी पिटाई होती है कि पूछो मत। एंडी काफी दिनों तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोलता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक कैदी से जिसका नाम है रेड। रेड का कमाल यह है कि वो इस जेल में बाहर से किसी भी तरह का सामान मंगवा सकता है। उसे यहाँ पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड मजाक में पूछता है, क्या भाई उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने का इरादा है क्या? एंडी बस मुस्कुराता है और कहता है, जब हथौड़ी आ जाएगी तब तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को अलर्ट करता है। वो उसे 3 कैदी दिखाता है और बताता है कि उन तीनों की नजर तुम पर बुरी है। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो? रेड जवाब देता है, भाई इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है। जब वो उस हथौड़ी को देखता है तो मन ही मन सोचता है कि इस नन्ही सी हथौड़ी से तो जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। असलियत में एंडी को पत्थर तराशने का शौक है और इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई थी, या फिर शायद नहीं। अब कुछ दिनों के बाद वो 3 बंदे जिनकी नजर एंडी पर बुरी थी वो मौका देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक लगातार चलता रहता है। एंडी ने कभी भी इसकी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी बॉडी पर हमेशा जख्मों के निशान रहते और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी शामिल हैं। यहाँ इनका जो इंचार्ज है उसका नाम है हेडली। हेडली थोड़ा दूर खड़ा होता है और अपने साथियों को बताता है, यार मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार टैक्स के रूप में ले जाएगी। एंडी और उसके साथी भी ये बातें सुन रहे होते हैं। तभी एंडी हिम्मत करके हेडली के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? ये सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंके एंडी उसे बताता है, सरकार का एक नियम है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान अपनी बीवी को जिंदगी भर में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और उस पैसे पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी। ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, बदले में तुम बस मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर पिला देना। हेडली इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बैठे बियर पी रहे हैं। मतलब एंडी ने हेडली का काम कर दिया। कुछ दिन बाद यहाँ सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो 3 लोग जो हर बार उसे परेशान करते हैं वो उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहां से फिल्म चलाई जा रही है। वो एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इस बार एंडी उन तीनों में जो उनका हेड है उस पर हमला कर देता है। इस वजह से वो एंडी को इतना मारते हैं कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। साथ ही जिसने एंडी को मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में जाता है तो वहां वही ऑफिसर आता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उसको इतनी बुरी तरह मारता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। असल में तलाशी तो बहाना है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया था कि एंडी ने किस तरह उसके $30,000 का टैक्स बचाया था, इसलिए वो एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वार्डन ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत यकीन है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारी एक्ट्रेस की फोटोज हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा है। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं इसे अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो लौट आता है। उसके हाथ में एंडी की बाइबल है। वो उसे लौटाते हुए कहता है, सुकून इसी में है। वार्डन एंडी से काफी इंप्रेस होता है, इसलिए वो उसे अपनी ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा शख्स है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। एंडी को उसके अंडर काम करना है। साथ ही यहाँ एंडी दूसरे ऑफिसर्स की ITR भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं एंडी के पास काम बढ़ता चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी रेड को बनाता है। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता है। एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है वो एक आदमी के गले पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज इस जेल में उसे पूरे 50 साल हो चुके हैं। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया बन चुकी है। उसे लगता है कि अगर किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। लेकिन एंडी के समझाने पर वो बूढ़ा लाइब्रेरियन उस आदमी को छोड़ देता है।
जेल से छूटने के बाद बूढ़े ब्रूक्स को सच में बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ चुकी है। जहां पहले सड़क पर एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। इस माहौल में वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। वहीं जेल में दिखाया जाता है जहां वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम है इन आउट। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम की वजह से वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि जेल के कैदियों की मजदूरी बहुत सस्ती होती है। इससे वार्डन लाखों रुपए बना लेता है। लेकिन उसका ये पैसा ब्लैक है। एंडी उसकी इसमें मदद करता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब कि वो रैंडल स्टीवंस नाम के नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत यंग है। वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंडी ने कई लोगों की मदद की है तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है, ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ जिंदगी जी सके। एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वो उससे पूछता है, एंडी इतना इंटेलिजेंट है तो ये इस जेल में क्या कर रहा है? रेड उसे बताता है कि उसने अपनी बीवी और अपनी बीवी के लवर का कत्ल किया था। वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह चुप हो जाता है। अगले पल टॉमी के सामने एंडी और रेड दोनों होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है, एक बार मैं एक जेल में गया था। वहां मुझे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया था। तभी उस घर का मालिक जाग गया और उसने उस मालिक और उसकी बीवी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि वो दोनों लवर थे। वो औरत एक बड़े बैंकर की बीवी थी और बैंकर को उसकी बीवी और उसकी बीवी के लवर के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एंडी वो इंसान है जो उसके काले पैसों को सफेद में बदलता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडी इनडायरेक्टली उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे काले पैसों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी फ्री हो सकता था, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। वार्डन कहता है, इसे 1 महीना और काल कोठरी में रखो। असल में आज तक किसी को भी इतने लंबे टाइम तक काल कोठरी में नहीं रखा गया था जितना एंडी को रखा गया। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं और मेरा दिमाग काम करना छोड़ दे। एंडी कहता है, मैं यहां से निकलकर यूहातनेस जाऊंगा। यह मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को यहां खो देता है। मैं वहां अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी बोट रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकलूंगा। ये सुनकर रेड परेशान हो जाता है। वो कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है भाई, इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मैक्सिको यहां से बहुत दूर है। एंडी कहता है, तुम सच कहते हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या फिर मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है, तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है, हाँ भाई, मैं जरूर करूंगा। एंडी कहता है, बॉस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो वहां जरूर जाओगे। रेड पूछता है, उस पत्थर के नीचे क्या है? एंडी कहता है, इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। ये कहकर एंडी यहां से सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वो वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वो कहता है, मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को पायने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं आज रात रेड बहुत परेशान है, क्योंकि उसे शक है कि एंडी शायद अपनी जान ले सकता है। सुबह जब सभी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड्स उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वार्डन दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। तभी सायरन बज जाता है और यह सायरन तब बजता है जब कोई कैदी जेल से भाग जाता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहां रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है, एंडी कहां है? रेड कहता है, मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या वो भूत था जो रातों रात यहां से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये पत्थर और दीवार पर ये बेकार तस्वीर?
उसके हाथ में जो पत्थर है वो रेड की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। तभी एक पत्थर वो उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा है। वो पत्थर उसके आर पार हो जाता है। जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहां एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना नामुमकिन है। लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर यहां से भाग गया। इसके बाद सभी गार्ड्स उस जगह पर जाते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और वो हथौड़ी मिलती है जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। यही वो छोटी सी हथौड़ी है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी जेल में अपने सेल की दीवार पर सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में फैला देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन का काम किया था तो वो वार्डन की ब्लैक मनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल थी वो उसे वार्डन की तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता तक नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है और उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर यहां से निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं, एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप से रेंगता हुआ उस जेल से, जिस जेल से कोई भी कैदी आज तक नहीं भागा, वहां से भाग जाता है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन की सारी ब्लैक मनी है। ये प्रॉपर्टी एक ऐसे आदमी के नाम है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब एंडी जेल से उस आदमी के सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इसलिए एंडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे हैं $2.95 मिलियन। यानी एंडी ना सिर्फ आजाद हो गया बल्कि वो बहुत अमीर भी हो गया। एंडी के पास वार्डन के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है। जब वार्डन तिजोरी खोलता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है, तुमने सही कहा था, आजादी इसी में है। जब वार्डन पेज पलटता है तो उस पर हथौड़ी की डिजाइन बनी होती है। मतलब एंडी ने बाइबल को हथौड़ी की शेप में काटकर एक सांचा बनाया था जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी के सेल में गया था तो उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस लौटा दी थी और उस वक्त भी हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर थी। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे, वार्डन खुद को गोली मार देता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है। उसे एक नौकरी दिलाई जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड उसी कमरे में रहता है जहां लाइब्रेरियन बूढ़ा आदमी रहता था। रेड भी अपनी जान देना चाहता है। तभी उसे अपना वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था। वो उस जगह पर जाता है जो एंडी ने बताई थी। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ है, साथ ही पत्थरों की दीवार भी है। दीवार पर एक काला पत्थर रखा है। जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का है। उस लेटर में लिखा है, तुम्हें जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी? रेड कहता है, जिहुआ तेनेजो। एंडी लिखता है, तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके आगे एंडी ने लिखा होता है, उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी चीज है और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है। जब वो समुद्र के किनारे जाता है तो देखता है कि एंडी अपनी बोट ठीक कर रहा है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना था जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था। और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल तक कर देती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, जिसकी वजह से एंडी ने ना सिर्फ 20 साल में सुरंग बनाई, बल्कि उसने वो सब कुछ पा लिया जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता था। ये मूवी हॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट रेटिंग मूवी है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और मूवी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली मूवी में।